गाइस, आज है हमारा लेक्चर नंबर 18 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन। के.एच. रोजन की बुक है 7th एडिशन, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें वो कहते हैं यूज द ट्रूथ टेबल टू प्रूव द अब्जॉर्प्शन लॉ। अब्जॉर्प्शन लॉ हमारे पास क्या है, पी और पी एंड क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस है पी के, एंड पी और क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस है पी के। तो पार्ट ए हमारे पास है पी और पी एंड क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस है पी के। तो हमारे पास इसमें टू प्रपोजिशन है पी एंड क्यू। तो नंबर ऑफ रोज के फार्मूले के हिसाब से टू की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, तो हमारे पास 4 नंबर ऑफ रोज बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, पी राइट करना है, देन क्यू राइट करना है, देन पी एंड क्यू, देन होल प्रपोजिशन। तो जो हमारे पास क्यू होगा 2 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, मीन 1 टाइम ट्रू आएगा और 1 टाइम फॉल्स आएगा। और 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2, तो मीन 2 टाइम हमारे पास ट्रू आएगा और 2 टाइम हमारे पास फॉल्स आएगा। अब हमने क्या करना है, पी का एंड ले लेना है क्यू के साथ। तो एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ पे पी भी ट्रू है, क्यू भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे पी ट्रू है, क्यू फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे पी फॉल्स है, क्यू ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे अगेन दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर फॉल्स आएगा। अब हमने क्या करना है, पी का और ले लेना है पी और क्यू के साथ। और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पे पी ट्रू है और ये सेकंड प्रपोजिशन हमारे पास ये भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे अगेन दोनों प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। अब ये देखिए जो हमारे पास ये वाले आंसर आया है, ये हमारे पास इक्वल है पी के आंसर के साथ। तो दैट्स मीन दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। लॉजिकल इक्विवेलेंस का एक और कॉन्सेप्ट ये भी होता है कि अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन का हम लोग बाय कंडीशनल ले लें और वो हमारे पास टोटोलॉजी आ जाए, तो दैट्स मीन दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। ये देखें अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास ये चीज़ थी, इसका अगर हम लोग पी के साथ बाय कंडीशनल ले लें, बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर दोनों प्रपोजिशन हमारे पास सेम हो तो आंसर ट्रू आता है, अगर डिफरेंट हो तो आंसर फॉल्स आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन भी हमारे पास ट्रू है, सेकंड भी हमारे पास ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे अगेन ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो आंसर ट्रू आएगा। ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। मेन हमारे पास जो फर्स्ट प्रपोजिशन और जो सेकंड प्रपोजिशन है, इसका हम लोगों ने बाय कंडीशनल लिया, तो वो हमारे पास टोटोलॉजी आ गया। दैट्स मीन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। पार्ट बी हमारे पास है, जिसमें वो कहते हैं पी एंड पी और क्यू लॉजिकल इक्विवेलेंस है पी के। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू प्रपोजिशन है, तो नंबर ऑफ रोज 4 बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने पी राइट करना है, देन क्यू, देन पी और क्यू, देन इसका एंड ले लेना है। अब हमने क्या करना है, पी का और ले लेना है क्यू के साथ। और में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहाँ पे लास्ट में सिर्फ हमारे पास दोनों प्रपोजिशन फॉल्स हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, बाकी सब में हमारे पास ट्रू आएगा। अब हमने क्या करना है, पी का एंड ले लेना है पी और क्यू के साथ। एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ पे पी भी ट्रू है और ये वाली प्रपोजिशन भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे 1 फॉल्स है, 1 ट्रू है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रपोजिशन फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। तो अब ये देखें जो हमारे पास इस चीज़ का आंसर आया है, ये हमारे पास पी के आंसर के साथ मैच हो रहा है। मीन हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो दैट्स मीन दे आर लॉजिकल इक्विवेलेंस। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग इस प्रपोजिशन के साथ बाय कंडीशनल ले लें, अगर वो टोटोलॉजी आ जाए, मीन उसका आंसर ट्रू आ जाए, तो दैट्स मीन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर हम अब इसका बाय कंडीशनल ले लें पी के साथ, बाय कंडीशनल में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन सेम हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ पे देखिए पी भी ट्रू है और ये वाली प्रपोजिशन भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, मीन दोनों प्रपोजिशन सेम है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन अगेन सेम है, दोनों फॉल्स हैं, तो आंसर ट्रू आएगा। लास्ट पे भी दोनों प्रपोजिशन सेम है, तो यहाँ पे भी ट्रू आएगा। अब देखें हमारे पास जो इन दोनों का बाय कंडीशनल आया है वो टोटोलॉजी है, मीन सबका ट्रू है, तो दैट्स मीन दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कहते हैं डिटरमाइन वेदर दिस प्रपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। हम लोगों ने बताया ना कि इस प्रपोजिशन की हमारे पास टोटोलॉजी है या नहीं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करना है, पी राइट करना है, देन क्यू राइट करना है, देन निगेशन पी, देन पी इम्प्लीकेशन क्यू, देन निगेशन पी एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, देन निगेशन क्यू, देन होल प्रपोजिशन। तो निगेशन पी में हमारे पास क्या होता है, निगेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे पी हमारे पास ट्रू था, तो यहाँ पे निगेशन पी हमारे पास फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, पी का इम्प्लीकेशन ले लेना है क्यू के साथ। इम्प्लीकेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू हो और सेकंड हमारे पास फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पी भी ट्रू है और क्यू भी ट्रू है, तो दैट्स मीन आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे पी फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड प्रपोजिशन फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स है, तो हमारे पास आंसर ट्रू आएगा।
अब हमने क्या करना है, निगेशन पी का एंड ले लेना है पी इम्प्लीकेशन क्यू के साथ। एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे अगेन हमारे पास दोनों प्रपोजिशन ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अब हमने क्या करना है, निगेशन क्यू। निगेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, निगेशन पी एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू का हम लोगों ने इम्प्लीकेशन ले लेना है निगेशन क्यू के साथ। फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू हो, सेकंड फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है इम्प्लीकेशन में। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट प्रपोजिशन फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आएगा। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे गिवन आंसर में हमारे पास यहाँ पे एक फॉल्स है तो दैट्स मीन दैट्स नॉट अ टोटोलॉजी। अगर हमारे पास यहाँ पे सारे ट्रू होते हैं तो ये टोटोलॉजी होता है। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा कि दिस प्रपोजिशन इज नॉट अ टोटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसमें वो कहते हैं डिटरमाइन वेदर दिस प्रपोजिशन इज अ टोटोलॉजी। हम लोगों ने बताया कि ये प्रपोजिशन हमारे पास टोटोलॉजी है या नहीं। तो यहाँ पे भी हमारे पास टू प्रपोजिशन यूज हो रही हैं, पी एंड क्यू। तो नंबर ऑफ रोज के फार्मूले के हिसाब से 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ रोज जो होंगी वो हमारे पास 4 बनेगी। सबसे पहले हम लोगों ने पी राइट करना है, देन क्यू राइट करना है, देन निगेशन क्यू, देन पी इम्प्लीकेशन क्यू, देन निगेशन क्यू एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, देन निगेशन पी, देन होल प्रपोजिशन। निगेशन में क्या होता है, अगर हमारे पास ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, क्यू का निगेशन ले लेना है। यहाँ पे क्यू ट्रू है, निगेशन में हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे फॉल्स है तो निगेशन में ट्रू हो जाएगा। देन हम लोगों ने क्या करना है, पी का इम्प्लीकेशन क्यू के साथ ले लेना है। इम्प्लीकेशन में क्या होते हैं, अगर हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू और सेकंड फॉल्स हो तो आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो यहाँ पे देख हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड भी ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। अब हमने क्या करना है, निगेशन की क्यू का एंड लेना है पी इम्प्लीकेशन क्यू के साथ। एंड में क्या होता है, अगर हमारे पास गिवन प्रपोजिशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू है, सेकंड फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो आंसर फॉल्स आएगा। यहाँ पे हमारे पास दोनों प्रपोजिशन जो है वो ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू आएगा। अब हमने क्या करना है, निगेशन पी फाइंड आउट करना है। पी अगर ट्रू है तो निगेशन में वो फॉल्स आ जाएगा, पी अगर हमारे पास फॉल्स है तो निगेशन में वो ट्रू हो जाएगा। देन हम लोगों ने इस वाली प्रपोजिशन का हम लोगों ने इम्प्लीकेशन ले लेना है निगेशन पी के साथ। इम्प्लीकेशन में ये होता है, अगर हमारे पास फर्स्ट प्रपोजिशन ट्रू है, सेकंड हमारे पास फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा, अदरवाइज हमारे पास आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजिशन हमारे पास फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। यहाँ पे फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू है तो हमारे पास ट्रू आएगा। यहाँ पे दोनों प्रपोजिशन हमारे पास ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। अब देखें ये वाली जो प्रपोजिशन है इसमें सबका आंसर हमारे पास ट्रू आ रहा है, तो दैट्स मीन दैट इज टोटोलॉजी। होप सो आज के लेक्चर की आप लोगों को समझ आई होगी। अगर किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।